और आइए बात करते हैं जौहर यूनिवर्सिटी की। तो इस पर आपको बताते हैं कि रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर विवाद और भी ज्यादा अब गहराता जा रहा है। 38 इमारतों के ध्वस्तीकरण के आदेश के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी पर शिक्षा को सांप्रदायिक नजरिए से देखने का आरोप लगाया है। वहीं पीडब्ल्यूडी ने यूनिवर्सिटी के गेट पर बोर्ड लगाकर सड़क को आम जनता का रास्ता बता दिया है। मतलब मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ राजनीतिक बहस का भी केंद्र बनता जा रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने अपने पोस्ट में लिखा कि भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता दिखाई देती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा, छात्र और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरियां भाजपा के एजेंडे में नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर सवाल किया है कि भाजपा अपने गैर पंजीकृत सहयोगियों की अवैध इमारतों पर कार्रवाई कब करेगी। अखिलेश सवालों पर अखिलेश जो ये सारे सवाल हैं, इस पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कड़ा पलटवार भी किया है। सुनवाते हैं आपको। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। और अब क्या पूरा मामला है ये भी आपको बताते चलें। दरअसल ये जौहर यूनिवर्सिटी का पूरा मामला, अब हम इसको आपको लेकर राजनीतिक और जो बयानबाजी है क्यों तेज हो रही है इसके बारे में बताते चलते हैं। बता दें कि रामपुर विकास प्राधिकरण ने जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में बने 40 में से 38 भवनों को गिराने का आदेश दे दिया। प्राधिकरण ने संस्थान को 15 दिन का समय दिया कि वो इन भवनों को स्वयं से हटा ले और साथ ही प्राधिकरण के अनुसार संस्थान 15 दिन की अवधि तक भवनों को स्वयं नहीं हटाता, प्रशासन स्वयं कार्रवाई इस पर करेगी। और इसके अलावा जौहर यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर पीडब्ल्यू विभाग ने बोर्ड लगाकर इसे आम रास्ता घोषित कर दिया है। इस रास्ते को सपा सरकार के दौरान सरकारी खर्च से बनवाया गया था और करीब 3.30 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण के लिए करीब 16 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे, जबकि सिविल काम का टेंडर लगभग 13 करोड़ 50 लाख रुपए में हुआ था। यहां पर साल 2019 की बात करें तो साल 2019 में यूनिवर्सिटी की तरफ से इस सड़क को बंद भी कर दिया गया था। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी विकास सिंह जी। विकास, स्वागत है आपका। विकास, बताएं कि यूनिवर्सिटी विवाद पर जिस तरह से जो राजनीति है वो गहराती जा रही है, तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 38 इमारतों को गिराने का जो नोटिस था उसका कानूनी अधिकार क्या है, किस आधार पर उन भवनों को गिराने का जो नोटिस है वो जारी किया गया था? देखिए, टोटल 40 भवन वहाँ पे बने थे, जिनमें से 2 का नक्शा पास किया गया था और विश्वविद्यालय प्रबंधन को इस बात के लिए समय भी दिया गया था कि वो साक्ष्य बताएं क्या कुछ नक्शे उनके कहाँ हैं। दिखाने में वो नक्शे असफल रहे और इसके बाद यह कार्रवाई की गई है और इसके बाद उनको 15 दिन का समय दिया गया है कि वह इस अवैध निर्माण को स्वयं हटा ले। इसके बाद प्रशासन इस पर कार्रवाई करेगा। तो सबसे बड़ी बात है, जब विश्वविद्यालय बना था उस समय जिला पंचायत के अंतर्गत वह एरिया आता था जहां पर यह जौहर यूनिवर्सिटी मौजूद है और इसके बाद जब 2 भवनों का आपने नक्शा पास कराया था तो बाकी 38 का क्यों नहीं कराया था? ये उस समय का सवाल उठता है। और सबसे बड़ी बात है कि क्यों उठता है, उसके पीछे जो कारण समझे जा सकते हैं कि क्योंकि उस समय आजम खां का दबदबा था पूरे प्रदेश में और उसी का नतीजा था कि वहां पर उनको लगता था कि वो जो कुछ कर रहे हैं उस पर कोई उंगली भी नहीं उठा सकता है। एक समय जब वो यूनिवर्सिटी बन रही थी तो वहां पर तमाम सारे लोगों की जमीनें भी कब्जा की गई थी और कई ऐसे मामले आए थे। लोगों ने जब विरोध दर्ज कराया तो उस समय तत्कालीन सरकार ने उन लोगों के ही खिलाफ कार्रवाई कर दी थी और झूठे केस में उनको जेल तक पहुंचा दिया था। और उसके बाद जब 2017 के बाद मामले प्रकाश में आए और उन पर लोगों ने शिकायत दर्ज कराई, तब कार्रवाई जाकर शुरू हुई। बिल्कुल, और लगातार ये कार्रवाई चल रही थी। जी विकास, यहाँ पर फिर ये जानने वाली बात है, फिर क्यों समाजवादी पार्टी इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रही है जबकि सरकार इसे अवैध निर्माण पर कार्रवाई के रूप में देख रही है? तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने इस बात को लेकर उठाए हैं कि
शिक्षण संस्थान है वो, लेकिन शिक्षण संस्थान जब सही मानक पे नहीं है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती है तब प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि आपने कार्रवाई नहीं की है। इसके साथ साथ वहां पर यूनिवर्सिटी में जो अभी आपने जिक्र किया कि एक सड़क बनाई गई थी तकरीबन 17 करोड़ की लागत से, और निजी विश्वविद्यालय में सरकारी खर्च से सड़क क्यों बनवाई गई थी? वो बनवाई गई थी तो उसका आम लोग उपयोग नहीं कर सकते थे। लोक निर्माण विभाग ने उस सड़क को आम लोगों के लिए घोषित कर दिया है और एक बोर्ड भी लगा दिया है कि यह आम रास्ता है। तो ये तमाम सारे सवाल उस दौर में भी उठे थे कि वहां पर किस तरीके से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, संरक्षण किस तरीके से सरकार का प्राप्त था, और आजम खां का जो रसूख था, जो दबदबा था, वो सभी लोग जानते हैं। उस समय चूंकि चाहे शिलान्यास का समय हो चाहे उद्घाटन का समय हो, लगातार वहां पर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तमाम गए वहां पर, और इसके बाद आजम खां का जो रवैया था ये सभी से जग जाहिर है कि उस समय जब आजम खां की भैंस चोरी हो जाती थी तो उसको भी पुलिस पकड़ने के लिए जाती थी। जी। तो क्या था आजम खां का जलजला वहां पर, इस बात से पूरा प्रदेश वाकिफ है। और अब जब कार्रवाई की जा रही है, जो चीजें कानून के मुताबिक नहीं है, नियमों के मुताबिक नहीं, उन पे कार्रवाई की जा रही है, तो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्यों ना कार्रवाई हो, इसका भी जवाब देना चाहिए विपक्ष को। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद विकास तमाम जानकारियां देने के लिए।